बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप का इवेंट चल रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के किसी भी यूट्यूबर को, एंकर को और शायकीन इंडिया का वीज़ा नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे तो यहाँ पे झंडे लहराए जाएंगे पाकिस्तानी। तो इस वजह से उन्होंने किसी पाकिस्तानी को उन्होंने वीज़ा दिया ही नहीं। तो कहते हैं कि जो होता है भले के लिए होता है और बेहतरी के लिए होता है। बल्कि अच्छा ही हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान को वीज़े नहीं दिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया में एक नया वायरस फैल रहा है जिसका नाम नीपा वायरस है। नीपा वायरस इंडिया में इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और बांग्लादेश में भी और सिंगापुर में, इन तीन कंट्री में ये नीपा वायरस फैल रहा है। और ये वायरस चमगादड़ और उस गलीज जानवर से फैल रहा है जिसका नाम इस्लाम में नाम लेना भी मना फरमाया गया है। वायरस सांस से, इस जानवरों के गोश्त से फैल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जितने ये गैर मुस्लिम लोग हैं तो ये इन जानवरों का गोश्त खाना जायज़ समझते हैं। तो इसी वजह से इन कंट्री में ज़्यादा फैल रहा है, और बांग्लादेश में ये वायरस इंडिया की वजह से वहाँ जा रहा है। और इसी वजह से हमारे इस्लाम में जो है इन जानवरों का गोश्त खाना हराम समझा गया है। मकसद है वो यही है कि आप देखें कि हमारे इस्लाम में अवेयरनेस और कितना हमारे इस्लाम में बताया गया है। पहले ही इन चीज़ों से मना फरमा दिया गया कि आप इन जानवरों से दूर रहें, क्योंकि ये वाकई जानवर जो हैं बीमारी के बायस बनते हैं। और जैसे पहले कोरोना वायरस आप लोगों को मालूम होगा कि चाइना में सबसे ज़्यादा, तो वो भी इन्हीं गलीज जानवरों की वजह से, और चमगादड़ और ये जो हराम जानवर है उनकी वजह से ही ज़्यादा फैला। और इंडिया में भी उसके बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए गए। यूरोप में भी निपा वायरस इस वक्त इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और निपा वायरस की जो सबसे बड़ी निशानी है, जिससे इंसान को तेज़ बुखार, सर में दर्द, पट्ठों में दर्द, नमूनिया, एक कै आना वायरस की निशानियों में से है। ये जो वायरस है ख़ास तौर पर इंसान के दिल को, गुर्दों को और फेफड़ों को हिट करता है, तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और इंडिया में इसकी वजह से काफ़ी अमवात भी हुई है। इसलिए जो इस वक्त इंडिया में फॉरेन कंट्री से दूसरे लोग भी मैच देखने के लिए आ रहे हैं, हम इन लोगों से भी थोड़ा सा ये कहेंगे कि आप लोग एहतियात से जाएं, और जितना आप लोग केयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखें, ताकि इस वायरस से आप लोग बच सकें। और अगर आप लोगों को ये वायरस हो गया तो यही वायरस आपकी कंट्री में जाएगा और वहाँ के लोगों को होगा। तो भाई जिस तरह ये कोविड फैला था, इस तरह ये वायरस भी आपकी कंट्री में, आपके लोगों में फैलेगा। कि अच्छा हुआ ये पाकिस्तानी वहाँ नहीं गए, कि अगर वहाँ पाकिस्तानी जाते तो साहब अल्लाह ना करे अगर वायरस इन लोगों को भी ये लग जाता, तो ये अगर ये पाकिस्तान में आते तो ये फिर साफ ज़रा कि यहाँ ये वायरस फैलता और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी तक पाकिस्तान में कोई केस भी सामने नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें और केयर करें, और थोड़ा सा देखें कि अगर अल्लाह ना करे अगर कहीं इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसका फौरी सद्भाव हो सके, क्योंकि कोविड की तरह, कोरोना की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज वहद यही है कि जितना आप केयर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इन जानवरों से आप जितना दूर रह सकते हैं तो उतना ही आपके लिए बेहतर है। इंडिया में ख़ास तौर पर इसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। वहाँ का मीडिया इसको अभी हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे इवेंट हो रहा है तो लोगों का आना बहुत कम हो जाएगा। और अभी तक जो इंडिया में 200 के लगभग मरीज़ वहाँ पे पाए गए हैं इस वायरस से जो अफेक्ट हुए हैं, और हमें कोई खुशी नहीं है कि इंडिया में ये वायरस पाया जा रहा है। मकसद मेरा यही है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उन लोगों को भी इस बीमारी से और इस वायरस से महफूज करे। मकसद यही मैसेज देने का, ये वीडियो बनाने का, कि जितना लोगों को इस वायरस के बारे में मालूमात होगी तो लोग थोड़ा सा अपने आप को केयर की तरफ लेके जाएंगे। निपा वायरस के बारे में ये है कि इसके ख़ास तौर पर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करता है। डायग्नोस के लिए, इसके टेस्ट के लिए नाक से भी सैंपल लिए जाते हैं, खून से भी और पेशाब के भी टेस्ट लिए जाते हैं। उसी से ही फिर इसकी निशानदेही होती है कि ये आया वाकई लोगों में वायरस है या नहीं है। लोगों को इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, बता सकते हैं, कि बताएं कि ये एक नया वायरस है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वैसे पाकिस्तान में नहीं है, तो अल्लाह ताला इन कंट्री को भी इस बीमारी से, इस वायरस से महफूज फरमाए, कि लोगों को भी अल्लाह ताला इस बीमारी से और इस वायरस से महफूज फरमाए।
آمین. اس سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ کل پہلا میچ تھا آئی سی سی ورلڈ کپ ایونٹ کا انڈیا میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ماشاءاللہ اسٹیڈیم میں کرسیاں بالکل خالی تھی، کوئی لوگ بھی وہاں میچ دیکھنے کے لیے نہیں آئے. شائقین سے زیادہ پلیئر اور وہاں کے جو انتظامیہ تھی ان کے لوگ زیادہ تھے میچ دیکھنے کے لیے اور میچ کھیلنے والے. ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے شنکر صاحب ہیں اینکر، وہ فرما رہے تھے کہ بھی وہاں پہ 30,000 کے لگ بھگ لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے. شنکر صاحب سے میں ایڈوائز کروں گا، شنکر صاحب کو اپنے چشمے کا نمبر چینج کرنا پڑے گا. 30,000 تھے یا 300 لوگ میچ دیکھ رہے تھے. السلام علیکم.